श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अतिमुक्त कुमार के बारे में जो छोटा बच्चा कैसे गया, कैसे उसके माता पिता ने उसने आहार दिया, फिर आहार करने के बाद सीधा गौतम से पूछा, गंधर्व आप कहाँ जा रहे हो? अब तो मैं भगवान के पास, मेरे गुरुदेव उनके पास जा रहा हूँ। वो कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं। आज उसने आहार भी घर में नहीं किया, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब गौतम ने देखा बाल की इतनी जिज्ञासा है, उसको इनकार भी कर नहीं पाए, ऐसा भी नहीं कह पाए तुम जाओ घर में भोजन करके फिर आ जाना। उंगली पकड़ ली, मैं साथ चलता हूँ। गौतम ने कहा चलो साथ। वहां जाते हैं भगवान के पास। गंधर्व गौतम 14,000 साधुओं का नायक जो आहार लाए, हमारे यहाँ वर्णन आता है कि जैसे आप आहार पानी लेके आओ, इच्छा कर्म का पाठ पढ़ने के बाद अपने गुरु को, बड़े आचार्य को या कोई स्थविर को, रोगी को, उनको पहले आहार दिखाओ, पहले उनको कहो तुम ग्रहण करो, फिर ग्रहण करना नहीं। ऐसा नहीं कई बार आहार आया, अच्छा अच्छा माल खा गए और बाकी दिखा दी, मिला ही कुछ नहीं, हम क्या करें। ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। तो आहार भगवान ने कहा संविभागो तस्मुखो, संविभाग करना। हम आपके घर में कुछ भी लेके आए, छोटे मुनि, हम इकट्ठे बैठते हैं। इकट्ठे बैठने के बाद आहार को देखते हैं, फिर किस मुनि को क्या आवश्यकता है पहले उससे निवेदन। किसी की तपस्या है तो पहले उनसे पूछना चाहिए आपको क्या कपता है। तपस्वी को, रोगी को, जिसकी जो रुचि हो पहले उसको दिखाओ। और आपके घर में भी जाते हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है देने के लायक। अब देखो अतिमुक्त कुमार की माता ने चारों प्रकार का आहार दिया, असनम पानम खाइदम स्वाइदम। चार प्रकार का आहार क्या होता है? असनम मैंने अन्न, रोटी दाल सब्जी। पानी का मतलब पेय पदार्थ, पानी, दूध वगैरह पानी। खादिम, खाद्य में मिठाई, जो भी आप मिठाई, कितनी प्रकार की मिठाई होती है। स्वादिष्ट, असनम पानम खाइमं स्वादिष्ट। स्वादिष्ट में क्या आता है? जैसे आप मुखवास है, चार प्रकार का आहार। इसका मतलब है उनकी माता जी रानी थी, वो तो रखती थी। आप भी घर में चार प्रकार का आहार रखो, ताकि किसी मुनि को कोई खांसी है, कुछ है, उस समय उसको जो दवाई चाहिए वो ले सको। चारों प्रकार का आहार देती है। तो गंधर्व गौतम भगवान के चरणों में आते हैं, आके इर्यापथि का पाठ पढ़ते हैं, भगवान को आहार दिखाते हैं, भगवान को आहार दिखा करके वो आहार करते हैं। भगवान के पास अतिमुक्त कुमार बैठा है, वंदना की उन्होंने। वंदना करने के पास बैठ गया तो भगवान परिषद आई थी। भगवान ने तो उपदेश दिया, उपदेश एक ही उपदेश दिया। उपदेश सुन करके भगवान के चरणों में आया, परिषदा चली गई। प्रभु क्या मैं आपके पास दीक्षा ले सकता हूँ? देखो छोटा बच्चा, मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भगवान ने कहा आसोम देवान पिया। भगवान एक ही बात कहते हैं, जैसे आपकी आत्मा को सुख। भगवान तो जानते हैं, इनकार भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं करते जल्दी जल्दी तुम दीक्षा ले, जैसे आपकी आत्मा को सुख। घर में आता है, घर में आके माता पिता को कहता है, हे पिता, हे माता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता तो एक ही बेटा, सुकमाल बेटा, सुंदर बेटा। और दीक्षा की बात सुन करके तो माता पिता कहने लगे तू क्या जानता है दीक्षा क्या होती है? ऐसा कोई दीक्षा ली जाती है क्या? तू बच्चा है, अभी पढ़ लिख बड़ा हो, फिर बाद में सोचेंगे। नहीं माँ, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, मैं दीक्षा लेनी है। और दो प्रश्न जो मुनि जी ने आपके सामने रखे थे, जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता। कितना फिलॉसफिकल क्वेश्चन उसने रखे, छोटा बच्चा। अब माता पिता कोई पता नहीं, जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे नहीं जानता उसे जानता हूं।
तो माता पिता ने पूछा, बच्चे ये क्या पहेली है, मैं समझ में नहीं आती। जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूं। अतिमुक्त कुमार कहते हैं, मां मैं जानता हूं कि जो जन्म है वो मृत्यु को प्राप्त करेगा, निश्चित मरेगा, परंतु ये नहीं जानता वो कब, किस समय, कैसे, किस स्थान पर, किस प्रकार से, कितने समय के बाद मरेगा, ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं उसे नहीं जानता हूं कि मृत्यु को प्राप्त होगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। हम अपने को नहीं जानते, हमें नहीं पता मौत आएगी, आएगी 50 वर्ष के बाद आएगी, 20 वर्ष के बाद आएगी, देखेंगे तब क्या करना है। मौत को हमेशा याद रखो। अरिस्टोटल ने कहा था, इफ देयर इज नो डेथ देयर विल बी नो रिलीजन एट ऑल। यदि मौत ना होती तो धर्म ही ना होता। ये मौत का डर है जो आपको धर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। पता नहीं मौत कब आ जाए, पर हम क्या कहते हैं, हम मौत को पोस्टपोन कर देते हैं। किसी की मौत आती है, अर्थी निकलती है, शमशान लोग जाके आते हैं, हम क्या कहते हैं, इट इज ऑलवेज अदर्स हु डाई नॉट माई सेल्फ। मैं नहीं मरा, वो मरा। हम क्या कहते हैं, वो मरा, मैं तो नहीं मरा, मैं तो 20 वर्ष जीऊंगा, 25 वर्ष जीऊंगा। ये मौत को याद रखना। ये बुद्ध, उसको पिता को कहा गया था कि ये बालिक सन्यासी बनेगा, इसके सामने कोई मौत का जिक्र नहीं करना, कोई बुढ़ापे का जिक्र नहीं करना। और उसके महलों में रोज फूलों की शैया बिछाई जाती थी और कुमलाए फूल उठा दिए जाते थे। कोई वृद्ध उसके पास नहीं जाता था, कोई मृत्यु उसके सामने नहीं आता था। और घटना घटती है जो घटना होती है। एक बार यूथ फेस्टिवल था, राजकुमार को सारथी सिंहासन पर, रथ पर लेकर जा रहा था। दूर से देखा किसी व्यक्ति को उठाए हुए लाश पर ले जा रहे हैं। राजकुमार ने पूछा, ये कौन है, इसको कंधे पर क्यों उठाया जा रहा है। सारथी ने कहा, ये मर गया है, इसको कंधे पर, ये मरता भी है। उसको नहीं पता था किसी की मौत होती है, इतना राजकुमार था। हाँ मरता है। अच्छा कितने वर्ष के बाद। वो कहता, ये तो फिर मैं भी मरूंगा। कहते तुम भी मरोगे 70 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद। तो राजकुमार ने कहा, मैं भी मरूंगा। तो फिर मरना जरूरी है, तो फिर अब मौत पर मौत किसके लिए, रथ को वापस ले जाओ, मुझे नहीं जाना। फिर आते हुए किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति हाथी पकड़ के चल रहा है, झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर टेढ़ी हो गई है। राजकुमार ने कहा, सारथी इस व्यक्ति को क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं पाता, ये टेढ़ा क्यों चलता है, कमर को झुक गई है। सारथी ने कहा, राजकुमार ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, इसकी कमर टेढ़ी हो गई है, चल नहीं सकता, मुंह में लार आ रही है, चेहरे में झुर्रियां पड़ रही हैं। उसने कहा कि मैं भी बूढ़ा हूंगा। अभी नहीं, 70 वर्ष के बाद बूढ़े हो गए। नहीं, रथ को वापस ले जाओ। यहाँ से वैराग्य शुरू होता है गौतम आदि बुद्धा का। उसने एक लाश और मरे हुए व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तब कहा दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। सफरिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। बुद्ध की जो धर्म उपदेशना यहाँ से शुरू होती है कि मत पूछो कौन गया कहाँ गया, लोग सब जाना है, मरना है। तो कैसे कैसे प्रेरणा मिलती है। और कैसे उसने कहा, जिसे मैं जानता हूं उसे नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता हूं। माता ने कहा, पिता ने कहा, बच्चे ये क्या पहेली, हमें नहीं पता। उसने कहा, मैं जानता हूं, मैं ये नहीं जानता कि कर्म बंध के किन कारणों से जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है। मैं नहीं जानता, पर मुझे ये जानता हूं कि किए हुए कर्मों के अनुसार उसे 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करना ही पड़ता है। बहुत सटीक प्रश्न है, उसने उत्तर दिए। मैं नहीं जानता हूं उसे नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता उसे जानता हूं। मैं जानता हूं जो जन्मा है वो मरेगा, पर नहीं जानता किस व्यक्ति कब कैसे किस स्थान पर मरेगा। मैं नहीं जानता कर्म बंध के किन कारणों से जीव 4 गति 84 लाख जीव योनि में जाता, पर ये जानता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार 4 गति 84 लाख जीव योनि में, ये कर्म सिद्धांत को मैं और आप स्वीकार कर लें तो जो भी कष्ट आता है हमें, आज रोग आया, बीमारी आई, धंधे में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ,
कोई आपको साथ देता है, कोई नहीं देता, परिवार में संघर्ष होता है। हम सब में कर्मों का सिद्धांत, कर्म है, कर्म का अंतराय है। इस बात को लेकर ये सारी आप कथा तो आप सुन चुके हो। माता पिता ने बहुत समझाया, प्यार से समझाया, डांट डपट के समझाया, परंतु वो नहीं माना। आखिर लालच दिया कि एक दिन का राज आप ग्रहण करो। राजकुमार चुप हो गया। जैसे गसुकमाल को एक दिन का कृष्ण ने राजा दिया था, वैसे राजकुमार को राज्य दिया गया और वैराग्य पक्का था उसको तो। और कहने लगा अच्छा ठीक है, राज्य दे के फिर क्या आज्ञा क्या है, बस मेरे लिए दीक्षा की सामग्री तैयार करो, आगा पात्रा लाओ। उसी के अनुसार जब माता पिता ने पूरी देखा कि वैराग्य पक्का है, छोटे बच्चे को माता पिता ने आज्ञा दे दी, इनकार नहीं किया, भगवान के श्री चरणों में गए और भगवान ने उसको दीक्षा दे दी। छोटे बच्चे को दीक्षा दे दी, छोटा बच्चा था। अब वो घटना भी आपने सुनी हुई कि बरसात आ गई, मुनि बाहर जाते हैं शौच आदि के लिए, अपने साथ पात्र ले जाते हैं पानी वगैरह लेकर के। तो रास्ते में जो सभी बहुत से मुनि थे, साथ बच्चा भी जा रहा था। उसने देखा बहुत पानी बरसा हुआ था, नाल लगी हुई है, तो बच्चे को देखा, वो खेल याद आ गया, एक पाल बनाई और वहां पातरी तरा दी और बड़ा खुश हुआ, मेरी नाव तेरे, मेरी नाव तेरे। बाकी जो मुनिराज बड़े थे उन्होंने देखा और नाराज हो गए कि ये कैसा बच्चा है। अब भगवान कोई निंदा, खींचना, गलाने का भाव कि कैसे भगवान हैं, छोटे बच्चे को दीक्षा दे देते हैं, पता कुछ नहीं है, कितना दोष लगा दिया, कच्चे पानी का दोष लगा दिया, पात्री उसमें डरा दी, सारी बातें वो मन में कहते और बच्चे को बिना बताए उस बालक को भगवान के पास चले जाते। भगवान ने कहा, ए मुनियों, तुम छोटे मुनि की तो चरम शरीरी है, इसी जन्म में मोक्ष जाएगा। उसकी बच्चे की तुमने हृदय की ऋजुता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, कोमलता को नहीं देखा, तुमने ऊपर के वातावरण को देखा। मुनियों, उसकी निंदा, खींचना, अवहेलना ये तुमने की है, उसकी आलोचना करो, उसको लेके आओ। भगवान कहते उसको लेके आओ अपने साथ। वो छोड़ के चले गए थे। जब वो भगवान उनके पास आए, मुनियों ने जब भगवान ने कहा तो क्षमा मांगी, हाँ प्रभु, हमारे मन में ये भाव आए थे कि कैसे दीक्षा दी जाती है। देखो बड़े बड़े मुनि छोटे मुनि को कैसे कहते थे। भगवान ने कहा उसकी निंदा मत करो, उसके हृदय को देखो। तो हमें भी शिक्षा मिलती है, कोई छोटा बाल मुनि दीक्षा ले लेता है या कोई गलती भी हो जाती है, हमारे से भी गलती हो जाती है, आप बड़े प्यार से अलग से हमें कहिए। और किसी को कई बार आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, कोई जरा सी बात होती है पूरे भारत में क्या विश्व देशों में चली जाती है। आपको क्या मिलता है? कर्मों का बंधन होता है। हो सकता है गलती हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती भी हो जाए। आपके घर में भी जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए कि आप बाहर बताते हैं किसी को, घर में ही सुलझाने की कोशिश करती हैं। ऐसी कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो उस मुनि को, उस साध्वी को घर में एकांत बैठकर एक बार दो बार समझाओ, नहीं फिर समाज के सामने ले जाकर के उसको कह दे, अच्छा भाई तुम अपने संसार का मार्ग दिखा दो। ये होता है धर्म का मार्ग। तो जब भगवान ने कहा ये चरम शरीरी है, ये दीक्षा लेगा, ये मोक्षगामी आत्मा है, तुम क्या करते हो, क्यों निंदा करते हो, कृष्णा करते हो, ग्रहणा करते हो इसकी। तो मुनि वापस आए, उसको लेके आए भगवान के चरणों में, भगवान के पास आया। फिर उसको विचार आया, बच्चा था, बच्चे ने कहा वो मेरी तो बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या जरूरत थी करने की। अब ऐसा सुन करके उसने फिर आलोचना की। बच्चे बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, बच्चे बड़े कोमल होते हैं, उसको प्यार से समझाओ ना, सारी बात समझ जाती है। तो उन्होंने आलोचना की, ऐसी आलोचना की कि बहुत कर्मों की आलोचना कर ली। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रदेश विद्यमान, असंख्यात प्रदेशी आत्मा
देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक निराकार आत्मा। आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए देह भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है। देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है। भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे। किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले। अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयडियानंग, नमो जयनंग, नमो लोहे सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार